आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में। ये समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। अपने मुंह को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी प्रशंसा के लिए, उसके सम्मान आदर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। रिब्रोज आंक देख दे ले बोज आंक लीदरे बोश आंकरा लिब्रा असेर ले कोंदर गजीर ले बोंदा आंक लेवा लिब्रा से केर बदीर आंक लोदर गजीर ले बोंदर गजीरा ले ब्रांद माने गदा आर ले दरे दरे गदो लीज मांक देर ले बोंदर ले गदर मांक लोदर गजीरा लेबा आले दरे ले गदो लीज रांक ले दरी गजोदर हाजे ब्रदोशेन ira alid aled loder gezire le loder gezira lem ank di aled akroz andre geder gedir mondali gezer laha le der le der godolo zonali geda lombra la mank der bodari gezira le geiz hal ker al ker bodari gezira lagiz ali gazoron der geder madank loder gezira le gaz ha le gizo le geder madik lo shahandre geda la azor e zari gzaro le gzar losh idre gzan lo बीमार लो ज़बीरा बदी करा ज़रूरत लेगी ज़मान को लो करा। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पहले बिंदु जो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस सुसमाचार बिना रुके फैल रहा है। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय 27 से 29 वचन कहता है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी और फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज यहोवा ही की और सब जातियां पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। यह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। प्रेरितों के काम उसका 28वां और 28वां वचन कहता है, सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें और घोषणा करें कि हमारा अनोखा संदेश दुनिया के देशों में तेजी से फैल रहा है। हमारे चर्च सभी शहरों में और राष्ट्रों में स्थापित हो रहे हैं। हर जीव और जाति जाति को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाते हुए घोषणा करते हैं, दुनिया भर के लोग प्राप्त कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से सारे जगत में हमारे संदेश और सेवकाई के अधीन हो गए। घोषणा करें कि वे हमारे संदेश की सदस्यता ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया भर में हमारे परमेश्वर के मनुष्य के अनुसार सुसमाचार के राजदूत बन रहे हैं। आइए प्रार्थना करें इस वचन के अनुसार। री प्रोंदर कलार मांग दे लोज इंदर के दर बदांग लोज हा इराला ईज मांग रोल ईद मांग दे बदोंग के लगे दे बदेंग लोदर के सीतरा ले ग्रांदर के दर बदोंग लदी के एक लोदर के जीद ले के आंख लोश ईदर के दांत मोदर के जीदरा ले बारो वोंदर इजारा ले बोंदर के जीद अक्रोज इंदर के दर बदांग लोदर के जीद ले के दर बदांग लोम जामान के दबा मीराला बाजीर लोशे मिंग एलेम लोदर के जीद लाहीद मोदर के जीद के दर मांग लोदर इजारा ले ब्राद के रे बदोल लोदीदर ला मांग लोदर के जीद के दर बदांग लोदरा लिब्रा से के री गजालोश लाजोला जीरा ले गोज मरेंग दर मांग लोदर के जीद के दर बदांग लो इंगेर बासरी गदार लो सईर ले गजामान के दीरला ले बो रबो दरी के जीर ले बोदर के जीदरा ले ब्रांद के दर बदिंग लोदर के जीद के दर बदांग लोदर के जीद के दर बदांग लो साहब लिब्रा ले के रही गजा लो शहीदरा अले एले ग्रोस इंग्रे ले बोश आंद ले दरी गजा लिबा रोश आंद ले के दर बदोंग के दर बदिंग लोदर के मांगला इरिंग दो लदी दर मांग लोदर के जीदर के दर बदांग लोदर के जीदर के दर बदांग ले प्रो सीदरा लिब्रा असेर लेके द बदिंग लोदर के जार लही मान ले गजीरा ले गे जहा लिग्रा दर को दो लही मांग लोदर के जीदरा लिग्रांद ले के दर बदोंग ले दी करे मांग लोदर के जीदरा वा इंग लोदर के जीदर लेके दर मांग लोदर के जीदर के दर बदांग लोदर के जीदरा वा लिब्रांद ले के दर बदोंग ले के दर मांग लो शहीद ले के दर बदांग कर हजेर ले लारे गदार लो सहा लारे गदार मांग लोदर के जीदरा लिब्रा ले के दर बदोंग ले के दर मांग लोदर के जीद ले ग्रांग लो शहीदरा इरे रे गदा लो सहीर ले गजात लोदर के जीदरा लिबा बारे गरोंधा लिबा रोज आखरी द बदंग लोदर के जीदर के दर मांग लोदर के जीदा मांग लो सहा मिंग्रा ले के इजहा लोज अकीदो लोदर के जीद ले ग्रांद ले ग्रोंदर के जीद ले गजा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर सुसमाचार अब परमेश्वर विश्व के हर देश में फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जाति जाति के लोग परमेश्वर इस सुसमाचार के संपर्क में आ रहे हैं और परमेश्वर उनका जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार हर व्यक्ति ग्रहण कर पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, विश्व भर में ये संदेश हमारे द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचेगा यीशु के नाम में।
ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है कि हम प्रार्थना करें हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 5वां वचन कहता है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और उनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, विशेष रूप से हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं। घोषणा कीजिए कि उनमें से हर कोई विश्वास में मजबूत हो रहा है और हमारे वे सेल और चर्च में बने रहेंगे और उनकी वृद्धि होगी और वे यीशु मसीह के साथ एक प्रभावी चेले बनेंगे। हालेलुया। लेट्स प्रे। रिब्रोजान द लेग्रा सोरहा लेगा दे रिबारा की जोरोन द लेग्रा आन द लेगे दे मांग लो शहा लिग्रा से केर बोदो रिगजा लके दो मोन रिगजा लिग्रो सहा लिब्रान दे के मांग लो द रिगजी द लेग दहा लिबारो दो द ले लिग्रान से केर मदीर लेगे दर मांग लो द रिगजी द लेग दर बदांग लो द रिजरा लेगे जरो द रिगजरो द लेग दीर ले लो द रिगजी द लेग दर मांग लो द रिगजी दर लेब्रान द लेगे दर बदांग Londer geside leg dar rosa hire leg zandla ligas ang leg dirlonder rimang ribra labura zike lebrosa aligra leg namang londer gesidera libra seviro boza ang le dar gesal lo era liga surend lang loza ligrande leg darmang lo sheid leg dang lo sahandle libra de vero loza are dari darang londer geside leg darmang lo migra se ker lahi zarang londer gesidera libra lo za ang leg dar Riza ing der legza lazira ligza lo sengrandla ligosh ank liza rengrosha levo labora indra legda la donda rigzidra le baba tiro lo shera ligosha ir legiza leira akrosha ribroza vari londa rigzindra legda manang londarma mama makera la hazira alera ligza lo se lazore le kero mondara la mangre de la miros ikre le bos ala kira mand legza lera la kira le bonder gezidera libra la mand londer gezidere ke darbadang londer gezidere mama maligos arege aliga sarigondere gahand lebro losha libra le gosha libra dokira mand londer gezidera la baba haze oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर फर्स्ट टाइमर, हर नया विश्वासी जो हमारे साथ जुड़ा है, हाँ परमेश्वर मसीहत में मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ उनके अंदर परमेश्वर विश्वास मजबूत हो रहा है, वो मसीह में परिपक्व हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हमारे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी हर एक्टिविटी में जुड़ रहे हैं, हमारे सेल में, हमारे चर्चिस में वो बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास में बने रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4वां वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोस आंग लेके दरबदी ग्रालोंदा आरिसो बोंकर ले ब्रिजा लिब्रा सेकेर महंक लेदा लब्रुजा अलेग्रो लोदोंदरे के दिन लामरा लामांग लो सहीदरा ले मामा माकीदो लो सारीगा सरिंगोंदरा लामांग लोंदर के जिंद लेके दरबदांग लोंदर के जिंदरा माले ले गदा लादो लाहीर मंदर लोंदर के जिंद लेके दरबदांग लोंदर के जिंद लेके दरबदांग लाद लो सहीदरा ले मेंग्रा लादोरा लाजीर लेके आंग लो सहा लिगा सीको लो mancrdire le geza aloza ranca le gros andere liga sari gos indala le mama giro lugoza alega daraza rahima le malega dar lo dara le ger dari gda lo dar ke zida le dar badang lo dar ke zida le dar mang lo dar ke zida le baba khase malegre le gda lo sahadra le gre le gosh andre ke dar badang lo sah libara la mang ke drimand lo dar ke zida le dar mang lo dar ke zida le baba ush andre le gda maronda maloza aligre de bosh andre ke darbadin londer ke zida raha ligrando londer ke zida le mang londer ke zida le mang raba le bosh alegra hadri ke zonde le ke dere boza marega maloza alibra londer ke zida le mang londer maha mirosh andre le dere le ralandre ke darbadon landere ke zaali gosh ha mare baliga brendo hoza blendro boz indle bronder ke zida ra la haziro lo shekra randa le
dalozaha ligaderehe legeraha lingralamando londre gzida legramando londre gemando landa librosh anda legdaha ligazo bebe rosh idara bahazire lebe rosh indaha ligosh anda legida la hazere ligrando londre gzida mara hazira ola hazira lebosh inda legramando londre gzida रहा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हमारे हर मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए परमेश्वर, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर व्यक्ति परमेश्वर सत्य के प्रकाश में आ रहा है परमेश्वर, सत्य के ज्ञान में आ रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर टीनेजर, हर जवान, हर बड़ा परमेश्वर, हर बच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहा है। हाँ परमेश्वर, वो जीवन जी रहा है जो परमेश्वर आपने उनके लिए लाया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 20 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हम मेल मिलाप के सेवक हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से, जो कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज लॉर्ड। नए नियम में आप ध्यान देंगे कि शब्द सेवक का इस्तेमाल अत्यधिक रूप से किया गया है, किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि 3 ग्रीक शब्द हैं जिससे इसका अनुवाद किया गया है। पहला है ड्यूलोस, जो कि एक सेवक या एक दास की तरह है। कभी कभी पौलुस ने अपने आप को एक ड्यूलोस, एक गुलाम, यीशु मसीह का एक दास या सेवक कहा। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 1 में। सेवक के लिए दूसरा ग्रीक शब्द है ह्यूपेरेटिस, जिसका अर्थ है सेवकाई का ऑफिस। जैसा कि हम दमिश्क के मार्ग में पौलुस प्रेरित के परिवर्तन की कहानी में पाते हैं। परिवर्तन के दौरान यीशु ने पौलुस से कहा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 16 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु पौलुस को दिखाई दिया और उसे सेवकाई के एक ऑफिस में बुलाया। हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 1 में इसी वचन को पाते हैं। मनुष्य हमें मसीह के सेवक, ह्यूपेरेटेस और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, किंतु शब्द सेवक का तीसरा अर्थ है जिसमें हर मसीही बुलाया गया है, डायकोनिया ग्रीक, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सेवा करता है, जैसा कि एक वेटर। असल में यह एक डिकन के ऑफिस का वर्णन करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 4 में वचन की सेवकाई का वर्णन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम सबके पास मसीह के सेवक बनने का उत्तरदायित्व है, अर्थात उसके संदेश और एक दूसरे के सेवक। आपके पास एक उत्तरदायित्व है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए आप मसीह के एक गवाह बने। परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप का एक सक्षम सेवक बनाया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 6 NIV अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए जोशीले बनो। जहां कहीं आप अपने आप को पाते हैं वहां पर अपना मुंह खोलो और उद्धार के लिए उसके वचन की घोषणा करो। वह आप पर भरोसा कर रहा है। हालेलुया। ये समय घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्यवाद पिता, क्योंकि सुसमाचार एकमात्र संदेश है जो कि पापी को बचा सकता है और उसे अंधकार में से निकालकर सत्यनिष्ठा के महिमामय जीवन में ला सकता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे मेल मिलाप की सेवकाई का एक वफादार और योग्य सेवक गिनने के लिए। मैं सुसमाचार के विषय में जुनूनी हूँ और मैं अपने विश्व में हर किसी को निर्भीकता के साथ इसका प्रचार करता हूँ, पापियों को अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रकाश के राज्य में लाते हुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 2 और 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 16 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 6 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 3 वचन 14 से लेकर अध्याय 4 के वचन 12 तक और यहेजकेल अध्याय 22 से लेकर 23। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 21 और दानियल अध्याय 5 से लेकर 6। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड।
इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा। और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा
पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आप शांति के परमेश्वर हैं। आप हमेशा हमें आशीष देना, हमारी भलाई करना ढूंढते हैं। सारे विश्व के आप मालिक हैं, विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। आप सबसे महान हैं, आप सबसे बढ़कर हैं। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हैं, महिमा के पिता हैं, सत्यनिष्ठ परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हमारे हृदय आभार से भरे हमेशा कि आप हमारे अंदर रहते हैं। धन्यवाद हमें अपने रहने का स्थान बनाने के लिए, धन्यवाद हमें एक पवित्र स्थान बनाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। जो से चिल्ला सकते हैं महिमा, और मुस्कुरा सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि आप खुश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है परमेश्वर काम कैसे करता है तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को रोक देंगे। परमेश्वर अरबों साल से है, उसका एक काम करने का तरीका है, वो बदलने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमानी इसमें है कि हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ लें, नहीं तो जिंदगी भर आपके पास सवाल रहेंगे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। और उन सब के पीछे एक ही चीज होगी कि आपने शायद कभी परमेश्वर के काम करने के तरीके को नहीं जानना चाहा। आप चाहते थे कि परमेश्वर आपके हिसाब से चले, ना कि आप परमेश्वर के हिसाब से चले।
और सच्चाई ये है कि हम यहां पर परमेश्वर के लिए हैं, ना कि परमेश्वर हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी जल्दी ये चीज आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप धर्म की मानसिकता से निकल आएंगे, क्योंकि धर्म यही सिखाता है प्रभु हमारे लिए है। प्रभु हमारे लिए नहीं है, हम प्रभु के लिए है। प्रभु ने हमें बनाया उसके लिए, ना कि हमने प्रभु को बनाया हमारे। जो आप बनाते हो वो आपके लिए है, जिसने आपको बनाया है वो आपके लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने रोटी बनाई तो आप रोटी के लिए हो या रोटी आपके लिए? पूछ रहा हूं फिर से, अगर आपने रोटी बनाई तो रोटी आपके लिए या आप रोटी के लिए? रोटी आपके लिए हमारा है। मैं पूछ रहा हूं, अगर रोटी बनाई तो कौन किसके लिए? रोटी हमारे लिए या हम रोटी के लिए? हमें किसने बनाया? तो परमेश्वर के लिए हम हैं, ना कि परमेश्वर हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उस तरीके से है कि किसी के शरीर में दर्द था और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे ये लो गोली, और आप आए घर, गोली को पीसा, पेस्ट बनाया और हाथ पे लगा लिया। गोली काम करेगी? कि गोली को कहां जाना था? अंदर। वो उसके काम करने का तरीका है। तो वैसे ही परमेश्वर का एक काम करने का तरीका है। और बुद्धिमानी, जैसा मैंने कहा, जितनी जल्दी हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीख लेंगे उतनी ही तेजी से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है आपको 2 हफ्ते पहले हमने बातचीत शुरू की थी मसीहत की 3 डायनामिक्स। याद है आपको? हमने वहां पर बातचीत शुरू की थी कि मसीहत के 3 डायनामिक्स हैं। पहला क्या है? मसीहत की यात्रा। दूसरा क्या है? मसीहत के काम। और तीसरा क्या है? मसीहत की लड़ाई। हमने 3 चीजें आपको बताई। बोली, मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत की लड़ाई। परमेश्वर चाहता है कि हम लड़ाई लड़ना सीखें। यह परमेश्वर के काम करने का तरीका है, पर लोगों को इसके अपोजिट पता है। सालों से यह सिखाया गया है, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, प्रभु तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। मैंने कहा यह आपको गलत पता है, गलत पता है। परमेश्वर लड़ाई लड़ता है, पर कैसे लड़ता है? प्रभु अगर आज लड़ाई लड़ता है तो वह हमारे द्वारा लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप नहीं लड़ेंगे तो प्रभु भी नहीं लड़ रहा है, क्योंकि प्रभु किसके अंदर रहता है? मेरे और आपके अंदर। कितना मेरी बात समझ में आ रही? आज प्रभु चंगा कैसे करता है? थोड़ा स्वर्ग से हाथ निकल के आता है और किसी के ऊपर बैठ जाता है। हम और आप हैं जो किसी के ऊपर हाथ रखते हैं और वो इंसान चंगा। तो जिस तरीके से प्रभु हमारे द्वारा क्या करता है? चंगाई करता है। प्रभु भी लड़ता किसके द्वारा है? हमारे द्वारा। अंडरस्टैंड इट। मसीहत में एक लड़ाई है जो हर मसीह को लड़नी है। मत सोचिए कि आप बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के और चीजें बदल जाएंगी। नहीं बदलेंगी। चीजें ऐसे नहीं बदलती हैं। चीजों को बदलने के लिए लड़ना पड़ता। कभी अपने आप को देखिए, आप अपने अंदर जो बदलाव लाते थे उन्हीं को लाने में कितना टाइम लग गया। कितने हैं जो रोज रात को सोते हैं, सुबह 6 बजे उठूंगा, 9 बजे ही उठते हैं। ये अपनी ही लड़ाई लड़ रहे। तो आप कहो प्रभु आपको उठाएगा, मैं कहूंगा भला हो आपका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई प्रभु उठाने आने वाला नहीं है। आप हो जिसको बस्तर से उठना पड़े। सो देयर इज अ फाइट, देयर इज अ फाइट इन क्रिश्चियनिटी। मसीहत में एक लड़ाई है। पड़ोसी की, मसीहत में एक लड़ाई है जो प्रभु को नहीं हमें लड़नी है। फिर से बोलिए, ये क्योंकि मुझे पता सालों से डाला गया है, तो मैं अगर 50 बार भी बुलवाऊं तो पता नहीं कितना निकलेगा, है ना। ये जो है बहुत सालों से घुसा हुआ है दिमाग में। प्रभु लड़ेगा, बस बैठो। प्रभु लड़ेगा, बस बैठो। प्रभु लड़ेगा, बस बैठो। पर सवाल है, प्रभु कैसे लड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हा 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 हा, हंस सकते हैं। हा 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 हा। तो बोलिए, मसीहत की लड़ाई
और हर एक को लड़नी है। बोली हर एक को लड़नी है, क्योंकि हम एक लड़ाई में हैं। हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर के राज में बलवा होता है और शक्तिशाली क्या करते हैं, उसको छीन लेते हैं। आपको वही मिलेगा जो आप छीन पाओगे। जो आप छीन नहीं पाओगे वो आपके पास होगा भी नहीं। जो आपका है कोई आपको देने वाला नहीं है प्लेट में लाके। यू गॉट टू फाइट, क्योंकि उन चीजों पर शैतान ने आदम के द्वारा कब्जा जमाया हुआ है। अब आपके पास नया अधिकार आ गया है। यीशु मसीह ने आपसे कहा सारी दुनिया आपकी है, पर जो सालों से बैठा हुआ था वो यूं ही निकलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पता ना, घर में अगर किराएदार हो, 60 साल से रह रहा हो और आपको भैया जी निकल जाओ, कहता इधर आओ। आप ही के घर से निकलने में वो आदमी के आपको कानून लाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जाके निकल। तो शैतान भी उतना ही बेशर्म है। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है जो वो आपका है बस आप कहोगे आ गए लो, ऐसा नहीं होने वाला है। You got to fight। हमने देखा वाचा की भूमि में भी उनको क्या करना पड़ा, लड़ाई। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वाचा की भूमि दूंगा, वो देश जो किससे बहता है, शहद और मधु से भरा हुआ है, दही और दूध की वहां पर नदियां बहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको पता है क्या, आपने कभी बाइबल उठा के पढ़ी कि यहोशू को प्रॉमिस लैंड में कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी? जाके पढ़ेगा अपनी बाइबल। यहोशू को प्रॉमिस लैंड में 13 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वाचा की भूमि में जाके 13 लड़ाइयां। वो चीज जो परमेश्वर ने उन्हें दे दी थी उसी को अपना बनाने के लिए यहोशू को 13 लड़ाइयां, जाके पढ़ेगा यहोशू की 13 लड़ाइयां। जोशुआ फॉट 13 बैटल्स इन द प्रॉमिस लैंड। वो भूमि जो परमेश्वर ने उनको दी थी, कनान की भूमि, कनान का प्रदेश। He had to fight। अगर वो नहीं लड़ता तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए पढ़ते यहोशू पहला अध्याय, पहले अध्याय से पहला वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध हो। पड़ोसी कमर बांध और जाके सो जा। कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। तो ये वो चीज थी जो परमेश्वर ने उन्हें दे दी थी। तो परमेश्वर आपको कोई चीज देता है वो काफी नहीं है। जो उसने आपको दिया है उसको भी अपना बनाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। केवल परमेश्वर ने दे दिया है ये काफी नहीं है। लिखा मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। दे चुका था परमेश्वर ये देश उनको दे चुका था। नेक्स्ट, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूं। डील, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा मैं तुम्हें ये देता हूं। नेक्स्ट, जंगल उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। वाह। नेक्स्ट, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। नेक्स्ट, इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से दिखाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ये चीज थी जो परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से दे चुका था। सोचिए कितना बड़ी चीज, मैंने तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें धोखा नहीं। इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने कही। 7वां वचन, इतना हो कि तू हियाब बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था के द्वारा मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। ओनली बी दाउ स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस। तू क्या होना, बहुत मजबूत हो जाना। क्या हो जाना, बी स्ट्रॉन्ग एंड दाउ वेरी करेजियस। उसने कहा साहसी हो जा। क्या हो जा, क्यों साहसी हो जा, लड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों साहसी हो जा, लड़ने। और थैंक गॉड हम लोग भी लड़ाई लड़के आए 2 साल से, नहीं लड़के आए। पास्टर क्रिस ने पहले दिन कहा था 2019 में ये वैक्सीनेशन सफल नहीं होगा। आज वो वैक्सीनेशन क्या हो गया, सफल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं हुआ है। अब ट्रेन में आपको वैक्सीनेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपसे कोई कहे तुमने वैक्सीन ली है, आप उस पर केस कर सकते हो। अगर कोई आपसे कहे मास्क पहनो, आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो। पासा पूरा पलट गया है।
पर कौन इस पासे को बोल रहा था? हम ही थे जो चिल्ला रहे थे। पूरी दुनिया में पास्टर क्रिस की अकेली आवाज थी जो चिल्ला रही थी, और लोग कहते हैं चर्च वाले पागल हो गए, चर्च वालों का दिमाग फिर गया है, एक क्राइस्ट एम्बेसी वाले के दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है। हाँ, हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमें लड़ना आता है। क्या आता है? हमें लड़ना आता है। हमें लड़ना सिखाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने क्या करी? अपनी लड़ाई लड़ी। आज जो आप देखते हो ना देश में, वो सब हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हम ही थे जो इसके विरोध में थे। और कौन था इसके विरोध? क्रिश्चियन भी। हाँ, क्रिश्चियन तो वचन भेजते थे रोज। हाँ, बाइबल कहती है मूसा के दिनों में भी उन्होंने कहा था घर के अंदर बैठो, तो घर के अंदर बैठो। ये क्रिश्चियन थे इस देश के, जो मास्क लगाए घूम रहे थे। पास्टर भी कह रहे थे वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, और अगर वैक्सीन ले लो तो नकली सर्टिफिकेट बनवा लो। ये पास्टर थे इस देश के, अज्ञानता में भरे हुए, और हमारे खिलाफ कंप्लेन करते थे, पर हम खड़े हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें पता है लड़ना पड़ता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है उसके बाद हमारा एक रोल है। परमेश्वर ऐसे ही काम करता, पर लोगों को ये नहीं सिखाएगा। लोग बस परमेश्वर ने कहा है तुम बैठ जाओ। अरे परमेश्वर ने कहा है बैठ जाओ। सोच के देखिए, अभी किसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं? अच्छा, आदित्य। अच्छा, स्मार्ट लड़का, इधर आए। अभी आदित्य यहाँ है मेरे साथ, है ना? अभी आदित्य है, और इसको कोई कहे सामने वाली बिल्डिंग मैंने तुम्हें दे दी, और सामने वाली बिल्डिंग, तो आदित्य क्या करेगा? बैठ जाएगा? जाएगा बिल्डिंग लेने? जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारा है, अब आप बैठ नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। थैंक यू। सो मत सोचिए आप लड़ोगे नहीं और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। यू गॉट टू फाइट। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, तू उसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। 9वां फिर से, हैव नॉट आई कमांडेड दैट, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। प्रेज द लॉर्ड। उसे क्या कहा? क्या हो जा? मजबूत हो जा। क्यों? उसे पता था यहोशू कितनी लड़ाई लड़ने वाला है? 13 लड़ाई है। उस देश को पाने के लिए इनको लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसको परमेश्वर की हमने वाचाएं देखी। 6 वचन पढ़े, परमेश्वर का सब तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा। उनको पाने के लिए इनको 13 लड़ाइयां लड़नी। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी समृद्धि की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समृद्धि की लड़ाई क्या है? जब आपके पास पैसा आता है और आपके पास खर्चा ज्यादा है और आप कहते हो मैं दशमांश नहीं दूंगा, ये लड़ाई है जो आपको लड़नी है कि मैं दशमांश दे के रहूंगा। नहीं तो जो पैसा आपका है वो आपके पास नहीं आएगा। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रथम फल देना है तो देना है, नहीं तो जो आपका है वो आप तक नहीं आएगा। ये एक लड़ाई है खर्चों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो घर के खर्चों के साथ क्या है? लड़ाई। इसे हम कहते हैं विश्वास की अच्छी कुश्ती। आपको वचन पर भरोसा करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि शेर भूखे सो सकते हैं, पर जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो भूखे नहीं सो सकते। आपको क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई, कि ये वचन काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को समझाने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर समझ लेगा, हम नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर नहीं समझेगा। उसके वो बदलने वाला नहीं है, वो अरबों सालों से वैसा ही है। क्या है? आपकी उम्र पता नहीं 30, 40, 50 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो 30, 40, 50 साल का इंसान को मत कहिए वो आदमी बदल जाए जो अरबों सालों से। बाइबल हमने कहते नहीं तू हमेशा क्या है? एक जैसा। परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, उसके नियम बदलने वाले नहीं है। हमें क्या करना है? बदलना है और उसके तरीकों को सीखना है। यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए नेहम्याह 4 अध्याय 14वें वचन से। नेहम्याह 4 अध्याय 14वां वचन। अपनी बाइबल में भी खोल लीजिए, मेरी वाली है, अपनी लाए हैं। दैट्स नाइस। नेहम्याह 4 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कहानी पता है कि वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? उनको बोला, नेहम्याह को बोला कि जाके क्या कर, यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को बना। और नेहम्याह ने राजा से परमिशन भी ले ली
सोचिए, राजा से परमिशन ली थी, किससे ली थी? आप उसके बाद लिखा हुआ लेटर था राजा से, पढ़ेगा पूरी कहानी जाके नेहम्याह की पुस्तक। नेहम्याह के पास क्या था? लेटर था, किसकी ओर से? राजा से, कि तुम जाओ और क्या करो, दीवारें बनाओ। समय के राजा ने लेटर लिख के दिया था। सुन रहे हैं आप कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्या हुआ, अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, आसपास के लोगों ने राजा की आज्ञा नहीं मानी। आसपास के लोगों ने राजा की आज्ञा नहीं मानी और इनको परेशान किया, इनको काम नहीं करने दिया, जबकि राजा की ओर से क्या थी? आज्ञा। सुन रहे हैं आप? तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ओ वैक्सीनेशन कोई नहीं मांग सकता, मास्क कोई नहीं मांग सकता। मत सोचिए लोग मांगने वाले नहीं हैं, आपको फिर भी क्या लड़नी पड़ेगी? लड़ाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? आपको क्या लड़नी पड़ेगी? लड़ाई। ऑर्डर काफी नहीं है। सुन रहे हैं आप? ऑर्डर काफी नहीं। यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। किन से मत डरो? जो राजा की आज्ञा के बावजूद भी इनको इनका काम करने देना नहीं चाहते थे। प्रभु जो महान और भययोग है, उसी को स्मरण करके घर जाके सो जाओ, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। यही लिखा है वहां, लिखा है उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भययोग है, उसी को याद करके चद्दर तान के सो जाओ। लिखा है, क्या लिखा है? उसको याद करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों, घरों के लिए क्या करना? युद्ध करना। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ गई, युद्ध करो, युद्ध करो। उसने क्या कहा? परमेश्वर को याद करके सो जाना या युद्ध करना? युद्ध करना। प्रेज द लॉर्ड। यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट फॉर योर राइट्स। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि केवल कुछ सच है इसका मतलब नहीं सब लोग सच को मान लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हैं जो सच को मानने से मना कर देंगे और आपको झूठ मानने के लिए क्या करेंगे? विवश करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी नींद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते पास्टर जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं सो जाता हूं। लड़ाई लड़ो, जगो और क्या करो? प्रार्थना करो। यू गॉट टू फाइट। हर आत्मा के लिए लड़ाई लड़ो। जिन आत्माओं को आप बुलाते हो वो मना कर रही है आने से कि नहीं हम नहीं आएंगे, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? प्रार्थना में युद्ध कर रहे हो, मध्यस्थता कर रहे हो। जब तक उस आत्मा को आप खींच के कहां ना ले आओ? चर्च में, चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। जिनको आप चर्च में नहीं देखते हो, क्या आप उनके लिए लड़ते हो? गॉट टू फाइट फॉर देम, फाइट फॉर देम। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? You got to fight for each soul. Hallelujah. तो उसने क्या कहा? उनसे मत डरो। क्या कहा? प्रभु जो महान और भययोग है, उसी को याद करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्री और घरों के लिए। ये लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं। किसकी लड़ रहे हैं? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को मास्क पहना के उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। ये बच्चों को वैक्सीन दे देंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। जिन्होंने वैक्सीन ली है उनकी हालतें वैसी खराब होनी शुरू हो गई। तो अगर हम और आप नहीं लड़ेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो नेहम्याह 4:14। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहर पनाह के पास अपने अपने काम पर लौट आए। जब इन्हें पता लग गया कि ओ सामने वालों को पता लग गया, ये अपने अपने काम पर लौट आए। नेक्स्ट कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, बुद्धिमान चीजें। उस दिन से, ध्यान से सुनिए, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते हैं और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। आधे क्या कर रहे थे? काम। आधे लड़ रहे थे। आज हम लड़ाई बर्छों से नहीं लड़ते हैं, तलवारों से नहीं लड़ते हैं, पर लड़ाई किससे लड़ते हैं? प्रार्थनाओं से और भविष्यवाणियों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप कह रहे हो मैं काम कर रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहो हाँ पास्टर, हाँ आप क्या करो? आप प्रार्थना करो और हम काम करते हैं। मैंने कहा ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान है बहुत, बोले हाँ पास्टर लिखा है ना, आधे लोग काम कर रहे थे, आधे लोग प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर आप प्रार्थना करो, हम काम पे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। शहरपनाह के बनाने वाले और भोज के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। अब ध्यान से देख लीजिए, ये किनकी बात कर रहे? जो काम कर रहे थे। सही है। शहरपनाह के बनाने वाले और भोज के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात
एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ये थे लड़ाकू लोग, एक हाथ से काम कर रहे थे, एक हाथ से क्या पकड़े थे? हथियार। तो आप काम पे गए हो, पर वहां पर आप क्या कर रहे हो? आत्माएं जीत रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप काम पे गए हो, वहां पर आप क्या कर रहे हो? प्रार्थनाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काम पर जाना काफी नहीं है, वो बहाना काफी नहीं है। यू स्टिल हैव टू फाइट। आपके पास हथियार होना है, और आज हमारा हथियार क्या है? प्रार्थनाएं, आत्माएं जीतना, भविष्यवाणियां। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं ज्यादा काम करूंगा, चर्च में ज्यादा दे पाऊंगा, क्योंकि क्या चल रही है? एक लड़ाई। उस लड़ाई में क्या चाहिए? पैसा। ये चीजें जो आपके दिमाग को भरती। शहरपाना के बनाने वाले और भोज के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से क्या पकड़े रहते थे? हथियार पकड़े रहते। नेक्स्ट, राजमिस्त्री अपनी अपनी, जो बॉय देखिए, राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। वो सीमेंट लगा रहा है, पर यहां क्या लटकी हुई है? तलवार। तो आप काम कर रहे हो, आपके मुंह में क्या है? भविष्यवाणी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो? आप टाइपिंग कर रहे हो, पर आप प्रार्थना कर रहे हो। बाजू में क्या बैठा है? सुरेंद्र बैठा है। ये सुरेंद्र की जीवन बदल रहा है यीशु के नाम। आप क्या कर रहे हो? लड़ाई। उस आत्मा को आप नर्क ले जाने नहीं दोगे, शैतान को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं? अपने रिश्तेदार। प्रेज द लॉर्ड। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? लड़ाई। उनको खींच के ला रहे हो। कहां से? अंधकार के राज से खींच कर कहां ला रहे हो? परमेश्वर के राज्य में। आप क्या कर रहे हो? लड़ाई। आगे, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है, हम लोग शहर बना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि दीवार अलग अलग जगह से टूटी हुई थी। कुछ लोग यहां पर काम करते, कुछ लोग वहां पर काम करते, कुछ लोग वहां पर काम करते। समझ रहे हैं? 20, इसलिए जिधर से नरसिम्हा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। सोच के देखिए, वो क्या कह रहा? हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। पर इनको पता था इनको भी लड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर क्या करेगा? इनकी ओर से लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सब लोग क्या थे? समझ, जैसे ये दीवार है, एक दीवार वहां से टूटी हुई, एक दीवार यहां से। कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहां काम कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, सब अपना अपना काम तो कर रहे हो, पर जब नरसिंगा फूका जाएगा, जहां पे फूका जाए, अपना अपना काम छोड़ के कहां जाना? उस लड़ाई के लिए आ जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम कहते हैं सुबह प्रार्थना करनी है, आप कहते हो ये करनी है क्योंकि नरसिंगा फूका गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमने कहा दोपहर प्रार्थना करनी है, तो आप कहते हो हां करनी है। अगर हमने कहा रात को 12 बजे प्रार्थना करनी है, तो आप कहते हो हां करनी है। आप अपना काम छोड़ते हो और हमारे साथ क्या करते हो? लड़ाई में जुड़ जाते हो, क्योंकि वहां पर हम बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? आपने कैसे? पास मैंने दिन में प्रार्थना की थी, अब भी करनी जरूरी है। हां, जहां नरसिंगा फूका जाए वहां पहुंच जाइए। जब हम कहें प्रेयर रैली है, आप पहुंच जाइए। जब हम कहें सेल रैली है, आप क्या करते हो? पहुंच जाते हो। अपना काम छोड़ के आप किसके साथ जुड़ जाते हो? उसके साथ जो लीडर है, जो आपको बता रहा है कहां पर इस समय लड़ाई है और लड़ाई लड़नी कैसे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट, जो हम काम में लगे रहे, उनमें आधे पौ फटने से, तारों के निकलने तो बर्छीले। आप समझ रहे? 24 घंटे लड़ाई थी, कोई नहीं सो रहा था। आधे सो रहे थे, आधे जाग रहे थे। पर क्योंकि थोड़ा ना आप सो जाओगे, शत्रु कहेगा हाँ भाई हम अच्छे लोग हैं, तुम लोग सो लो, हम भी सो लेते, सुबह लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है। शैतान कहेगा हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग थक गए, अब सो जाओ, अब मैं आत्माओं को नरक में लेके नहीं जाऊंगा, 4 घंटे शांति। ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट रात में ही शैतान लोगों के दिमागों में ज्यादा जहर भरने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को पता है जब लोग सोए होते हैं, उनकी आत्माओं से संपर्क बनाना आसान होता है। इसी लोगों को सपने कब आते हैं? रात में। दिन में क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके दिमाग में दिन में बहुत सारी चीजें भरी होती, पर जब आप सो रहे हो तो शैतान को भी पता ये अच्छा समय है। तो हमें भी पता होना चाहिए रात का समय प्रार्थना का क्या है? अच्छा समय है लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने कहा सर रात में नहीं हो पाता है, वहां से रात में नहीं हो, मतलब इससे अच्छा तो मुंबई की वो बीएमसी अच्छी है। बीएमसी भी 4:30 बजे पानी देती है, सब लेके हैं। तो कोई बीएमसी को बता नहीं जाता रात में सोने दो, रात में पानी क्यों दे रहे हो। चर्च में 2 बजे प्रार्थना, बोलो पास्टर 2 बजे क्यों? बीएमसी का पानी नहीं आता कहीं पे 2 बजे, और लोग भरते नहीं हैं। पूछ रहा हूं, हंस रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं।
क्योंकि आपको लगता है पानी ज्यादा जरूरी है, ये प्रार्थना जरूरी नहीं। उस समय आपको अपनी नींद ज्यादा जरूरी लग रही। दिन भर हम काम करते हैं, अब रात में क्या करें? लड़ो। बोले हैं हाँ लड़ो। आप बहाना नहीं बना सकते, आप घर पे जाके छुप नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लड़ेगा वो जीतेगा। पड़ोसी के, जो लड़ेगा वो जीतेगा। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो जीतेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो हम काम में लगे रहे, उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छी ली रहते थे। नेक्स्ट। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। बोले पास्टर सोते कब होंगे? मैंने उनसे जाके पूछो, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं, लिखा है यहाँ पे। अच्छा एक बार, दिन सब लोग ढंग से देख रहे हैं? दिख रहा है? चल नीचे की 2 लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3। हाँ, अब सोते कब थे? आप जब स्वर्ग में मिलना तो पूछना उनसे। यहां लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, 1 2 3। हाँ, लड़ाइयां ऐसे ही लड़ी जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ाइयों में बैठा नहीं जाता है, सही है? लड़ाइयों में सोया नहीं जाता है, शादी में जाके डिस्को नहीं किया जाता है। लड़ाइयों में क्या कर जाता है? लड़ाई लड़ी जाती। लिखा है, वे रात को, तो सोच के देखिए क्या लिखा है वहां पे। बोले हाँ, ये तो लिखा ही नहीं था। पास्टर ही मुझे ज्यादा वो लगते थे। मैंने आपसे हमेशा कहा मैं बहुत अच्छा पास्टर हूँ, आपको 4 घंटे सोने देता हूँ, काफी है। बाइबल में देखिए सोने भी नहीं मिला। वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को क्या करें? काम। ये वो चीजें जो चर्चों में ना तो सिखाई जाती ना क्रिश्चियन सीखना चाहते, क्योंकि ये पोर्शन उन्हें पता ही नहीं। उन्हें कौन सी बाइबल पता है? प्रभु लड़ाई लड़ेगा। मैंने ये प्रभु लड़ रहा था, ये लोग लड़ रहे थे। ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? पड़ोसी को ये लड़ाई पूछो, पड़ोसी पूछो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? जवाब मिला क्या? प्रभु या ये लोग? वे रात को तो हमारे, कुछ लोगों को सोने से ही फुर्सत नहीं। पास्टर प्रेशर बहुत होता है, इतना प्रेशर मत दो। मैंने कहा इतना प्रेशर मत दो तो किस पे प्रेशर दे? नहीं, आराम से जो हो पाएगा वो हम करेंगे। क्यों आराम करोगे आप? क्यों आपके दिमाग में आराम घुसा हुआ? ये आराम कर करके हम लोग यहां तक पहुंच गए, मेहनत कर करके इन चुनौतियों से निकल के आए हैं, फिर आराम में वापस चले जाएंगे। इस बार फंसेंगे तो निकलेंगे नहीं। कि बाइबल कहती है जब शैतानों को निकाल दो, वो आता है ढूंढने के लिए कि वो जगह खाली है या नहीं, और क्या करता है? इस बार 7 गुनी। इस बार वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो इससे बड़ी है। अभी तक आपने झूठ नहीं देखा है, इससे बड़े झूठ वो प्लान कर रहे हैं। अगर आपको लगता था लड़ाई खत्म हो गई, शुरुआत है केवल ये। उनको अपनी गलतियां समझ में आ गई कि हमने क्या क्या गलतियां की। आपको लगता है कि नहीं, अब बस 2 साल हमने नौकरी नहीं करी, लॉकडाउन था, अब 2 साल दबा के नौकरी करेंगे। नहीं, इस बेवकूफी में मत फंस जाइए। अब तो बस सब खुल गया है तो नैनीताल घूम के आएंगे, भीमताल घूम के आएंगे, चचा की शादी रह गई थी, भैंसिया का बचिया रह गया था, सबका करके आएंगे सब। अब भैया लोग अब गांव जाने लगे। सब पूछो कहां गए? गांव। जब लॉकडाउन था तब यहां नहीं थे। कब प्रार्थना करना सीखोगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे अन्य भाषाओं में? कब आपके लिए आत्माएं जीतना जरूरी होगा? कब तक आपको लगेगा मैं, मेरी जिंदगी, मेरी बच्चे, मेरी बीबी? कब तक? कब आंखें खुलेंगी? जब जो है वो भी लुट जाएगा तब। तो मत बन जाइएगा वो मसीह जो बस अपनी आशीषें ढूंढ रहे हैं। वो बेवकूफ मसीह हैं, बच्चे मसीह हैं, जिनको लड़ना नहीं सिखाया गया है। So we got to fight. 23वां वचन। Whenever I read this, I go hell. Why? इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, और ना वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाए। ये लोग कपड़े भी नहीं बदलते थे, नहाते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था नहाते समय क्या हो जाएगा, शत्रु आके कहीं प्रहार ना कर दे। कुछ लोग तो नहाते ही 2 घंटे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना आए। क्या कर रहे हो आप? कब तक आपका ऐशो आराम आपके लिए जरूरी बना रहेगा? इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या थे? लड़ाकू मसीह। बोली लड़ाकू मसीह, लड़ाकू मसीह।
सुन रहे हैं आप? अब्राहम के पास सेना थी, अगर आपको नहीं पता हो। चलिए पढ़ लेते हैं जेनेसिस 14:14। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अब्राहम के पास भी क्या थी? सेना। हम यहां सेना कौन सी बना रहे हैं? जो क्या कर सकती है? प्रार्थना। जो क्या कर सकती है? भविष्यवाणी। वो सेना नहीं कि वहां से लड़की पसंद आ गई, वहां से लड़का पसंद आ गया। ये सेना नहीं है। सेना में क्या लगता है? त्याग। सेना में लगता है समर्पण। ये वो समय है जब मसीहों को त्याग करना है, समर्पण करना है, परेशानी उठानी है। ये वो समय नहीं कि हम घूमे अपनी इच्छा से जिए। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधाली तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। अपने मन की भावनाओं विचारों को जांचिए वचन के द्वारा, क्योंकि अगर आप वास्तव में परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाए। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है सेवा करने का, तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शायद आप करना नहीं चाहते। यहाँ पे हम बिना मास्क के, बिना वैक्सीन के 2 साल से चर्च चला रहे हैं। मैं गया पुलिस स्टेशन में, पकड़ के ले गई पुलिस। परमेश्वर बचा रहा है, क्यों? मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। कुछ नहीं कह सकता कोई मुझे, किसी की हिम्मत नहीं, कोई मुझसे लड़ने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर सवाल है, क्या आप अपनी लड़ाई लड़ रहे? क्या आप अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए लड़ाई लड़ रहे? ऐसा तो नहीं आपने उन पर हार मान ली है, अब वो नहीं मानेंगे यीशु मसीह को, अब तो और मानेंगे। अब तो सच्चाई हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तो इन चीजों का आपके विश्वास को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। अगर आपको अपने खर्चे कम करने पड़े पर चर्च में देने के लिए, तो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। सुन रहे हैं आप? बच्चों को सुधारने की लड़ाई, उन्हें सही दिशा देने की लड़ाई। बच्चों ने जरा सा बोला हमारे पास भी फोन होना चाहिए, और माँ भी अपना जोड़ के बच्चे को फोन दिला दिया। क्या करेगा अब इस फोन से? आपको पता है इस फोन से क्या करने वाला है? वो सब उल्टे सीधे काम करेगा इस फोन से, और आपने भी फोन दिला दिया। बुद्धि कहां थी आपकी? आपको लगा हम अच्छे माँ बाप हैं, हम अच्छे माँ बाप हैं। तो जब आपसे कहें लड़ो तो लड़ो, क्योंकि शायद पूरी कहानी आपको नहीं पता है, सही है, पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो करो। आत्माएं जीतो। पढ़ो इसको, आत्माएं जीतो, आत्माएं जीतो। प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, लड़ो। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषा में प्रार्थना। ले शाथे ले एन तलीदा लांत्रा का साथे ले एन तलीदा तीरा मानता लीता तेरे दिंगरा का ब्रगान से तेले इंत्रा लीता तोरे बदी मांकरा का थारे ब्रगोसाली शतीला बदी यंदले तोरा का दिंगरे के ब्रगोसाली शतीला बदी आंत्रा 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 लाई तलीबा। प्रार्थना कीजिए अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सेल मेंबर के लिए, पड़ोसियों के लिए। प्रार्थना कीजिए उनके लिए। प्रार्थना कीजिए कि शैतान हमको चर्च में आने से नहीं रोक पाएगा यीशु के नाम में। जब आप उनसे घर जाके वापस मिलोगे, आज वो अपना हृदय यीशु मसीह को देंगे। लीतरा का सातेले इंता लीता तोलो बदी लींद्रा का बाजाली लीतरा का भरंगा गीजलो लींद्रे के ब्रगोजी ब्रगाजी ब्रगांदे लीतरा का मानताले दारी दरबा। भारत यीशु मसीह का है, भारत यीशु मसीह का है। भारत में शैतान चलेगा यीशु मसीह के नाम में। भारत में वैक्सीनेशन असफल है यीशु मसीह के नाम में। बूस्टर असफल है यीशु मसीह के नाम में। बच्चों की वैक्सीन असफल है यीशु मसीह के नाम में। स्कूल खुले हुए हैं, कहीं पर कोई बंधन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, कोई डे कर्फ्यू नहीं है, कोई मास नहीं है यीशु मसीह के नाम में। लीद्रा का भाषा थे, सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। भारत के कोने कोने में सुसमाचार पहुंच रहा है लोगों तक यीशु मसीह के नाम में। लोग यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। भारत में सत्यनिष्ठा और उद्धार की बारिश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। लोगों के हृदय खुले हैं, लोगों के हृदय खुले हैं सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु के नाम। लाशाते ले लींद्रा का बाजाले। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा,
महिमा। ले शाखो तो अपने हाथों को उठा लीजिएगा। रे से थेले मोंक्र के सीती ली धली है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, प्लीज खड़े हो सकते हैं। जोर से ताली बजाएंगे हम उनके लिए, और जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू। तो हम चाहते हैं आप भी यीशु को अपना प्रभु बना के जाइए, ताकि ये चीजें जिनका हम आनंद उठा रहे हैं आप भी उठा पाएं। तो बहुत सरल है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। मुंह से बोलना जरूरी है, परमेश्वर का तरीका यही है। बोलिएगा, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने हृदय में विश्वास करके कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र अभी से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं नया जन्मा हूं और मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप बच गए हैं। आज से आप परमेश्वर की संतान है। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपकी सारी संतानों के, मेरे भाइयों बहनों के लिए पूरे भारत में और यहाँ पर जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम अभी से ये आशीषित है। प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, अनुग्रह के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं और इनके लिए हम जोर से एक बार और ताली बजा सकते हैं। और ये समय अब भेंट का, ऑफरिंग देने का, दशमांश देने का, अपना फाइट कि आपके पास देने के लिए हो। लड़ाई लड़ी उन चीजों के लिए। प्रेज़ अली शतीला। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता।
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद। इस भेंट को लाने की बुद्धि, अनुग्रह, विश्वास देने के लिए हाँ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, आपके वचनों के अनुसार हम बड़ी फसल ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम इन बेटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन चर्चेस बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं। करीब नहीं, पूरे। करीब क्या होता है? 36 तो 36 ही होता है। 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं, इनको यूज़ कीजिए। हर भाषा में है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है। उस भाषा में चर्च है, उस भाषा में रैप्सोडी है। और क्या चाहिए? चाहिए क्या? रैप्सोडी का ऑडियो भी कितनों को पता है? रोज आता है ना ऑडियो। भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या? कितनों को पता है? तो आप हर एक को भेजो। चिल्ड्रन चर्च भी है, वो भी है। संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, वेडनेसडे को जो होती है। इसको मिस मत कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं? वेडनेसडे में। कुछ कहाँ खुलते हैं? कुछ कहाँ खुलते हैं? मंडे को। तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपके ऊपर है कौन से दरवाजे में जाना है, उसी दिन खुलता है। बाकी दिन क्या रहता है? बंद। तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते, वो वहीं रहते। क्यों? क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था, वो उन दरवाजों में कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे। सो बुद्धिमान बन जाइए। PCDL सब्सक्रिप्शन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। इन चीजों में पैसे लगाइए, सही है। नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, छलावा है। पर इसमें क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। 200 रुपए 1 महीने। सोच के देखिए। इंटरनेट वो पता नहीं, मुझे पता नहीं, डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन, कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का? मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा टीवी स्टेशन है, पर टीवी नहीं। मेरे घर में आइए। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं। मेरे घर में आएगा, अभी आए हैं ना, पूरा घर छान लिया, टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों? मैं टीवी में आता हूं, टीवी में देखूं क्या? अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूं? प्रेज द लॉर्ड। जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं, जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं। तो मैं कहाँ बोलता हूँ? टीवी के। तो मेरे को टीवी की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रखता। तो मुझे 500 रुपए। ये कितना है? 200। 500 में तो 3 महीने 90 दिन का कनेक्शन, जिससे आत्मा क्या होगी? उठेगी। वहां पे तो 500 रुपए लगा के बिजली का बिल आएगा, 4 मूवी देखने का सर में दर्द होगा, फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं। क्यों? टीवी इतना देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। क्यों? टीवी में क्या चिल्लाएंगे? ये वायरस आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, चिड़िया पॉक्स आ गया, गैया पॉक्स आ गया। इनसे पता नहीं क्या क्या बोले। अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स। मैंने कहा लो, अभी गैया भी मरने लगी। गैया ही बचा रही थी, अब गैया ही मर रही है। अब मुझे बचाए कौन किसको? बाकी जोक है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज ध्यान दीजिए। बिल्डिंग प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है नाइजीरिया में और मुंबई में। अपना बीज बोइए। उसके अलावा हम विशेष बीज बो रहे हैं हीलिंग स्कूल के लिए। सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए। फाउंडेशन स्कूल देखिए। रीच आउट वर्ल्ड चल रहा है। एक लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन स्पॉन्सर कीजिए। 7000 लैंग्वेज हैं भारत में। हम 400 भाषा ट्रांसलेट करते हैं और हर महीने का खर्चा है 5000। तो आप एक भाषा को स्पॉन्सर कर सकते हैं हर महीने, एक परिवार की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक बिजनेस की तरह। सही है? जाके क्या कीजिए? स्पॉन्सर कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं वो कम है, तो पूरी भाषा स्पॉन्सर कर दीजिए। हम उसका पूरा खर्चा आता है 40,000, जिसमें हम 1000 कॉपी छापते हैं, 1000 कॉपी बांटते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो आप कह सकते हो हर महीने मैं एक कॉपी का ट्रांसलेट करने का, छापने का और बांटने का खर्चा उठाना चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं? 40,000। जो आपका विश्वास हो उस हिसाब से हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.